Not a man. Oh, creepy. What? It's so creepy. I can't. हाँ पहन लीजिए How did that happen? What? क्या बात? Oh my lord. No! Stop. Just stop. इज्जत से रोटी कमा के खाने वाला भगवान के बराबर होता है। मेरा दिल टूट गया. No, I'm good. मनोज जी, He doesn't deserve to be alone. ये जो आप कर रहे हो ना, ये है कर्मा। और यही कर्मा ने आपको आज इस मंच पर लेकर खड़ा कर दिया है। आज हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के बाहर में आज आप मशहूर एक मैजिशियन हो, जो खड़े होकर लोग आपको सम्मान करते, ताली देते हैं। ये है कर्मा। सॉलिड टू सॉलिड और चेक कर पेनिट्रेट। अभी नॉर्मली क्या है कि हम एक्चुअल में नहीं वर्चुअल में काम कर रहे हैं। हाँ। तो लाइव परफॉर्मेंस में मैं ये स्पेक्टेटर के हाथ में पकड़ा देता हाथ हूँ में दे देते कि जो भी वेल्डिंग है आप चेक कर सकते हो, कहीं कोई कट कोई रास्ता कुछ नहीं है। क्यों ना इस बार मेरी बजाय कुछ मैजिक आप भी दिखाइए। हाँ, आपको एक मैजिक दिखाने वाला हूँ। उसके पहले एक बात बोल रहा हूँ, आपका तो ईच एंड एवरी एपिसोड में देखा हो हुनरबाज में। तो हुनरबाज में आप परिणीति जी के साथ एक मैजिक किया था, उसमें वही मैजिक मैं दिखा रहा हूँ अपना स्टाइल में। आपका मेथड अलग हो सकता है, लेकिन मैजिक का जो कम से कम लगभग एक टाइप का ही होगा। देखिए इधर ब्लैक है, दिस इज ब्लैक कार्ड, इज इट विजिबल? जी जी बिल्कुल राइट। ऑब्वियसली हाँ। तो यू सिलेक्ट द पाइल ऑफ 5 हाँ राइट। अभी मैं चाहता हूँ आप अपना वो व्हाट्सएप मैसेज कैमरा के आगे कीजिए, अगर वो मैसेज दूसरे मोबाइल में आपके सामने होगा तो, और उसको पढ़िए और कैमरा के आगे कीजिए। मैंने हर तरह की बुक्स में से चाहे साइंस की केमिकल रिलेटेड बुक्स हो, चाहे फिजिक्स रिलेटेड बुक्स हो, हर बुक्स में से मतलब ये देखता था, चाहे मैथ्स की बुक्स हैं तो उनमें ये देखता था कि कौन सी चीज मेरे मैजिक में काम आ सकती है। आ सकता है, मतलब एग्जैक्टली आपके साथ मिल जा रहा है। मतलब कौन सा, मान लीजिए मैं एक बार बोलूंगा तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो हीट जनरेट करता है, कभी कभी हम लोग को मैजिक का फील्ड में लगता है, या मान लीजिए कोई भी चीज को आग जलाना हो उसके लिए जो केमिकल यूज होता है। जी जी। तो अगर आप देखेंगे तो हुनरबाज का जो मेरा फर्स्ट ऑडिशन था, उसमें भी मैंने जो कार्ड मैजिक किया था, तो करण जौहर के जो जज थे उनके हाथ के पास, चाइना में बहुत है सर। हाँ, चाइना मैजिक है, किंग मैजिक है। हाँ। और भी है। हाँ। और उसके बाद विद इन 6 मंथ मैंने मार्केट में जो चाइना के अंदर का रेट था, कि आप वहां से जो बार्गेन करके मिनिमम रेट पे आप परचेज करोगे, उसके बाद आपका शिपिंग का खर्चा भी लगेगा और कस्टम ड्यूटी का वगैरह भी खर्चा लगेगा, टैक्स वगैरह, तो वो सारे खर्चे हटा दो। जो चाइना के अंदर का मिनिमम रेट है, मैंने उससे कम रेट पे यहाँ पे लॉन्च कर दी वो आइटम। मतलब तो, आपका जो स्टोरी है ना, ये सुन के एक फिल्म का याद आ रहा है, बैटमैन फिल्म का याद आ रहा है। हुआ था सेम, मतलब एक रेवोल्यूशन क्रिएट किया था। तो आप भी मैजिक का दुनिया में ऐसे रेवोल्यूशन क्रिएट कर। तो आज 2015 में वो काम किया था। 2015 में मैंने पहला डीलर स्टॉल लगाया था, और आज अब 2024 इंडिया में आपका सामान जाता है, ऑल ओवर इंडिया के बाहर भी जाता है। हाँ, इंडिया एक्चुअली क्या है कि कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में ना हम लोगों ने चाइना के आगे एक तरह से साइकोलॉजिकल सरेंडर कर दिया। हाँ, ऑब्वियसली वो बात तो है ही है। आज की तारीख में एक बात सोचने की है, अगर मैं एक ऐसा इंसान हूँ जिसके पास पूंजी नहीं थी, और बिना पूंजी के काम करने वाला इंसान अगर ऐसे प्रोडक्ट बना सकता है, और आज लगभग 200 के करीब मेरे प्रोडक्ट हैं, और मैं गारंटी करता हूँ कि मेरा हर प्रोडक्ट चाइना से बेटर क्वालिटी का होगा और चाइना से सस्ता होगा, तो अगर ये चीज़ मैं कर सकता हूँ तो बाकी इंडस्ट्रीज जो है हमारे डेली यूजेज में आने वाले जो भी इंडस्ट्रीज हैं वो क्यों नहीं कर सकते, चाहे वो स्टील इंडस्ट्री हो, चाहे वो थ्रेड इंडस्ट्री हो, यार्न इंडस्ट्री हो। तो अगर कहेगा मैं डांसर बनना चाहता हूँ, मैं सिंगर बनना चाहता हूँ, पॉलिटिशियन बनना चाहता हूँ, पेंटर बनना चाहता हूँ, इंजीनियर बनना चाहता हूँ, लेकिन कोई भी ये नहीं कहेगा कि मैं
जादूगर बनना चाहता हूँ। बनना चाहता हूँ, हाँ। ऐसा क्यों? ऐसी क्या गलती हम जादूगरों ने की कि आज कोई भी बच्चा ये नहीं कहता कि मैं जादूगर बनना चाहता हूँ? ये वो गलतियां हैं, ये हमारे झूठे बहाने। Hey, what's up, friends? Welcome back to my brand new series of online magic jam. So today I am going to introduce a famous magician with me, Manoj Jain ji. So he is not any common magician. He is now India's top magic star. तो उन्होंने इंडिया का बहुत सारा टॉप रियलिटी शोज में परफॉर्म किया है। तो आपको इधर कैसा लग रहा है सर? बस बढ़िया मानस भाई, जादूगरों से बात करते रहते हैं और आपने अच्छा इनिशिएटिव लिया है इस तरह के इंटरेक्शन से। नो डाउट मैजिक के जो लवर्स हैं उनके लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म क्रिएट होगा। हाँ। अच्छा, बोल रहा हूँ कि आप ये मैजिक आपका फैमिली में कोई मैजिशियन था? नहीं, मेरे पूरे खानदान में मैं अकेला हूँ। अकेला? मतलब मैजिक का भूत कैसे चढ़ा? मतलब मान लीजिए, मतलब कोई कैसे हुआ मैजिक, कैसे लाइफ में आया आप? हमारे स्कूल में एक मैजिशियन आए थे, तो उन्होंने कुछ मैजिक ट्रिक दिखाए और थोड़ा होता ना जो चैलेंजिंग वे में करते हैं कभी कभी बात कि अगर कोई बच्चा इसको पकड़ लेगा तो उसको मैं ये इनाम दूंगा, वो इनाम दूंगा। तो उन्होंने कुछ ऐसी बात की और मेरे फ्रेंड्स को पता था कि मैं थोड़ा बहुत मतलब मैजिक करता हूँ। तो अब वो जो थोड़ा बहुत करता हूँ वो था, मेरे फादर एक बुक लाए थे 101 मैजिक ट्रिक्स, जो पुस्तक महल खारी बावली दिल्ली में की प्रिंट थी। और रवि लाइटू जो कि उनका एक कमर्शियल नेम था आइवर यूरिशल, तो उनकी लिखी हुई किताब थी 101 मैजिक ट्रिक्स। तो उससे मेरी शुरुआत हुई थी। तो फिर जब वो जादूगर ने चैलेंजिंग वे में कहा तो मेरे कुछ दोस्तों ने जबरदस्ती मेरा हाथ ऊपर खड़ा कर दिया कि मैं पकड़ूंगा। अब वो प्रोफेशनल थे, मैं बच्चा था। हालांकि जो ट्रिक उन्होंने किया वो मुझे समझ में आया कि उन्होंने कैसे किया। लेकिन जब तक कि मैं आप तो समझते ना, हमारे मैजिक में जिसको कहते हैं गिमिक पोर्शन या मोंटी बोलते हैं। थ्री कार्ड मोंटी बहुत सारा होता है। हाँ। तो वो प्रोफेशनल थे, तो जब तक मैं स्टेज तक उनके पास पहुंच पाता तो वो सीक्रेट पोर्शन उन्होंने वहां से गायब कर दिया। और सिर्फ एक स्ट्रक्चर जो विदाउट सीक्रेट पोर्शन के, उस स्ट्रक्चर से कुछ कर ही नहीं सकते थे, क्योंकि वो एक्चुअल जो गिमिक्री थी वो अब वहाँ नहीं थी। तो उन्होंने कुछ इस इंसल्टिंग वे में मेरे साथ बात की। क्यों? ऐसा क्यों? मतलब कभी कभी होता है ना, कुछ लोग थोड़ा ईगोइस्टिक हो जाते हैं कि कोई मुझे पकड़ नहीं सकता। बहुत ज्यादा नॉलेजेबल पर्सन सोचता है अपना आपको। हाँ। तो अब जो ट्रिक उन्होंने किया बहुत बेसिक सा मैजिक था। तो अब अंदर से उनको शायद ये डाउट हो रहा था कि बेसिक सा मैजिक है, शायद इसको पता हो, पकड़ ना ले कहीं। तो सबके बीच में मेरी वो हो जाएगी। तो उन्होंने वो सीक्रेट पोर्शन वहां से गायब कर दिया मेरे पहुंचने से पहले तक। और उसके बाद कुछ इस ढंग से बात की कि इंसल्टिंग वे में कि अगर तुम जैसे लोग हमें पकड़ने लग गए तो हमें जादूगर कौन कहेगा कुछ। और थोड़ा सा जो उनका जो एक्सेंट था ना, वो थोड़ा सा टॉन्ट मारने वाला था। तो वो अंदर में चुभ गया। मतलब यार पकड़ के ही रहूंगा अभी, कुछ भी हो जाए, ऐसा चैलेंजिंग हो गया। तो मैंने कहा किया तो तुमने यही है जो मैं बता रहा हूँ, जो सीक्रेट मैं बता रहा हूँ, आपने किया तो वही है। लेकिन वो हिस्सा आपने कहीं इधर उधर कर दिया है मेरे आने से पहले तक। तो लेकिन जिस तरह से आपने बात की ना, अब मैं आपसे बड़ा जादूगर बन के दिखाऊंगा, फिर बात करूंगा। तो कहीं ना कहीं उनका वो जो एक्सेंट था वो एक जिम्मेवार है कि मेरे को इस लाइन में और आगे बढ़ने का एक मोटिव मिला। लेकिन आज अगर मैं सोचता हूँ तो इस बात की अब मैं शिकायत नहीं करता हूँ, लेकिन ये है कि हाँ, शायद अगर वो ना होते मेरी लाइफ में तो मैं शायद प्रोफेशनल मैजिक में कभी एंटर ही ना करता।
अच्छा बोलो कि आप मान लीजिए उनके साथ चैलेंजिंग वे में जाके आप मैजिक सीखे हैं, लेकिन मैजिक एक्चुअली ये जो चीज है इसको सीखने के लिए तो कोई मीडियम या कोई गुरु चाहिए, तो आपका लाइफ में कोई गुरु था जिससे आप मैजिक सीखे हैं? देखो, शुरुआती गुरु अगर मैं कहूँ हाँ तो मैंने एक बात सुन रखी थी, दुनिया का सारा ज्ञान जो है किताबों में है। या ऑब्वियसली अब ये आपके ऊपर है कि आप उन किताबों में से क्या और कितना निकाल पाते हो। निकाल पाते हैं। हाँ। तो मैंने हर तरह की बुक्स में से चाहे साइंस की केमिकल रिलेटेड बुक्स हो, चाहे फिजिक्स रिलेटेड बुक्स हो, हर बुक्स में से मतलब ये देखता था, चाहे मैथ की बुक्स हैं तो उनमें ये देखता था कि कौन सी चीज मेरे मैजिक में काम आ सकती है। आ सकता है मतलब एग्जैक्टली आपके साथ मिल जा रहा है। मतलब कौन सा, मान लीजिए मैं एक बार बोलूंगा तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो हीट जनरेट करता है, कभी कभी हम लोग को मैजिक का फील्ड में लगता है, या मान लीजिए कोई भी चीज को आग जलाना हो उसके लिए जो जो केमिकल यूज होता है। जी जी। तो अगर आप देखेंगे तो हुनरबाज का जो मेरा फर्स्ट ऑडिशन था, उसमें भी मैंने जो कार्ड मैजिक किया था तो करण जौहर के जो जज थे उनके हाथ के पास एक ग्लास किया था आग का। हाँ, तो कहीं ना कहीं वो स्टडीज इस तरह के मेरे इफेक्ट्स में काम आई। और बाकी तो आप सबने पसंद किया, लोगों ने पसंद किया वो। तो मतलब आप जो चीज यूज किए, मतलब हम लोग तो मतलब कोई डेप्थ में जान नहीं सकता, लेकिन उसमें 2 केमिकल यूज होता है, एक मान लीजिए सल्फ्यूरिक एसिड और एक होता है नाइट्रिक एसिड। हम सही बोल रहे कि नहीं बोलिए, उसके सहारा से चीज बनाया जाता है। नहीं वो हम इधर एक्सपोज नहीं करेंगे। नहीं एक्चुअली इधर एक्सपोज नहीं करेंगे करते हुए भी, लेकिन कहीं ना कहीं हमने कुछ पुराने मेथड को एक्सपोज किया है, हालांकि वो मेथड आजकल यूज नहीं होते हैं। तो क्योंकि एसिड वर्क जो है कहीं ना कहीं थोड़ा हार्मफुल हजार्डस मटेरियल में चला जाता है, और उनसे इन पास 1-2 मैजिशियंस के साथ कुछ मिसहैपनिंग्स भी हो चुकी हैं। तो उसके बाद से अभी उन चीजों का यूज बहुत रेयर ही कोई करता है, क्योंकि आजकल इतने अच्छे मेथड आ चुके हैं और सेफ मेथड आ चुके हैं। प्रोप्लेस मैजिक आ गया है जिसको हम लोग बोलते हैं मेंटल मैजिक। हाँ, मेंटल मैजिक। हाँ ऑब्वियसली। मुझे लगता है मेंटल मैजिक की बात करके आप कहीं ना कहीं मुझे डाइवर्ट कर रहे हो कि कोई मैजिक दिखाया जाए। हाँ ऑब्वियसली। और आपके जो एक तो मैजिक अगर दिखा सकते हैं तो अभी ऑडियंस लोगों के लिए बात तो और भी बढ़ेगा आगे, तो एक तो दिखा दीजिए तो पहले थोड़ा चमक हो जाएगा। चलिए आपको याद होगा, आपको मैंने जब हमने ये सेशन शुरू करना था उससे पहले आपके व्हाट्सएप पे एक मैसेज भेजा था मैंने, जो मैंने कहा था हम बाद में पढ़ेंगे। हाँ, तो वो बाद में पढ़ेंगे। अभी यहाँ पर ये 2 स्टैक्स पड़े हैं मेरे पास। हाँ, 2 स्टैक कार्ड के 2 स्टैक्स हैं। इनमें से आपको एक सिलेक्ट करना है, ये वाला कि ये वाला। ऑप्शन बोल दीजिए, क्योंकि ये मिरर हो सकता है कभी। ये लेफ्ट वाला के राइट वाला? गो फॉर राइट। राइट कौन सा, मेरा राइट क्या आपका राइट? मेरा राइट। आपका राइट ये वाला? हाँ, क्योंकि मेरा राइट ये बनता है, आप स्क्रीन के दूसरी तरफ है। तो ये आप ये वाला सिलेक्ट कर रहे हैं? हाँ वही बात। श्योर हो? यस श्योर। ओके, चलो अभी जो आपने सिलेक्ट किया है वो नहीं मैं खोल रहा हूँ, दूसरे खोल रहा हूँ। ये सभी अलग अलग कार्ड हैं। हाँ, सभी अलग है, सभी अलग अलग कार्ड। तो ये आपने सिलेक्ट नहीं किया ना, और आपने जो सिलेक्ट किया है वो ये वाला स्टैक है, जो कि दीज आर ऑल 5, नंबर 5। हाँ राइट, ऑब्वियसली। हाँ, तो यू सिलेक्ट द पाइल ऑफ 5। हाँ राइट। अभी मैं चाहता हूँ आप अपना वो व्हाट्सएप मैसेज कैमरा के आगे कीजिए, अगर वो मैसेज दूसरे मोबाइल में आपके सामने होगा तो, और उसको पढ़िए और कैमरा के आगे कीजिए। जो कि थोड़ा ब्राइटनेस बढ़ा देते हैं। हाँ ओके। यू विल चूज द पाइल ऑफ 5। दिखाई दे रहा है सही से? आपको दिखाई दे रहा है? मैं एक्चुअली देख पा रहा हूँ। जी। हाँ, यू विल चूज द पाइल ऑफ 5 आप लिखे।
हाँ मतलब मेरे तो को लिख दिया है पहले। मैंने क्या कहा था, आपने कौन सा फाइल सिलेक्ट किया है? नंबर 5 वाले, 5 वाला, हाँ। राइट। और मेरा ये प्रिडिक्शन आपको पहले ही जा चुका था कि यू विल अच्छा वो वाला दिखाइए। द फाइल। हाँ, और इसमें तो 5 था वो वाला। वो सब अलग अलग कार्ड हैं, हाँ दीज आर ऑल डिफरेंट कार्ड, ये सभी अलग अलग कार्ड हैं। ना, ये कैसे पता चला आपको, मतलब कि वही 5 वाला आप मैं लूंगा? मैजिक में मिस्ट्री ही तो मैजिक है। या ऑब्वियसली। मैजिक में कैसे क्या हुआ इसका मजा है, कैसे हुआ हाँ, का कोई मजा नहीं है। हाँ हाँ हाँ। और कैसे हुआ वो हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। अभी ऑडियंस के लिए ये मिस्ट्री रहने देते हैं। हाँ। कि ये अलग अलग कार्ड्स हैं जो आपने नहीं सिलेक्ट किए, और आपने हाँ। जो सिलेक्ट की पाइल ऑफ 5, और हाँ। ये पाइल ऑफ 5 है, ये सभी 5 है। और ये कोई मिसप्रिंट, ये तो लास्ट कोई- में और भी ग्रैंड हाँ। फिनाले हुआ। और कोई मिसप्रिंटेड नहीं है कि बैक में कुछ अलग छपा हो या कुछ कि मैं दो तरफ से ऐसे दिखा दूं। नॉर्मल कार्ड्स है। हम तो ये सोचा नहीं था, लास्ट में देख के और भी शॉक हो गया। पाइल ऑफ 5 मतलब पूरा 5 का ही पाइल है वो। हाँ हाँ हाँ, बहुत अच्छा लगा। सुनिए, Thank you. आप तो एक मैजिक दिखाया, तो मैं आपको एक दिखाता हूँ छोटा मोटा, फिर आगे बढ़ते हैं। जी जी जरूर। एक्चुअली क्या है ना, हम लोग जब स्टेज में परफॉर्म करने जाते हैं तो ऑडियंस लोगों का 2 डिमांड रहता है। फर्स्ट डिमांड रहता है कि कैन यू डिसअपियर माय वाइफ, फर्स्ट डिमांड रहता है। और सेकंड डिमांड रहता है कैन यू मेक माय मनी डबल। तो फर्स्ट वाला जो वाइफ को डिसअपियर करना, ये बहुत रिस्की और हैप्टिक जॉब होता है, तो हम लोग कभी सोचते नहीं कि ये करेंगे। मान लीजिए कहीं पे बहुत ज्यादा अमाउंट देगा तो हम सोच सकते हैं कि वैनिश कर सके कि नहीं, लेकिन सेकंड वाला करेंगे। ऐसा है ना, मैं एक चीज बताता हूँ। हाँ। ये जादू दुनिया का हर मर्द ढूंढ रहा है, और मैं भी ढूंढ रहा हूँ। हाँ हाँ जिस दिन मिल गया, अगर आपको मिला पहले तो आप मुझसे शेयर करना, मुझे मिला तो मैं आपको शेयर करूंगा। ऑब्वियसली। हाँ। तो क्योंकि हर हस्बैंड जो है अपनी वाइफ को वैनिश ही करना चाहता है। इसलिए मेरे को ये डिमांड आता है, तो इसलिए मैं आपको बोल भी दिया। क्योंकि बैक स्टेज जी, में हम जी। लोग जब रहते हैं उस टाइम में बोला जाता है कि मेरा थोड़ा वाइफ को गायब कर सकते हो, कैसे बोल जाता है कैजुअली, तो मैं वही बोला। तो जी, जी। सेकेंड वाला मैं ट्राई कर रहा हूँ। तो मैं, आप देख सकते हैं मेरे पास एक नोट है। क्लियर आ रहा है नोट? हाँ हाँ, कितने का 50 है आपको रुपीज। देख सकते हैं? 50 रुपीज है। मैं बोथ साइड में दिखा दे रहा हूँ, मेरा हाथ में भी कुछ नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, इसको 20 से फोल्ड करूंगा। 20 से ऐसे फोल्ड किया। अभी 20 से फोल्ड करने के बाद ऊपर से फोल्ड किया, ऊपर से फोल्ड करने के बाद और एक ठो फोल्ड, एंड नाउ लास्ट एंड द फाइनल फोल्ड। अगर आप बिलीव करेंगे कि ये 50 है मतलब ये 50 है, लेकिन आप अगर इसमें थोड़ा सा स्नैप करेंगे और आप जो सोचेंगे वही होगा। तो आप सोचेंगे कि अगर डबल हो गया, ऐसे वेब करेंगे तो ये क्या होगा, देख लीजिए। अभी ये क्या बन गया? नाइस, 100। मैं भी भेजूं अपने सारे 50 रुपीज जितने भी हैं? आप भेज सकते हैं। देखिए 100 बन गया। कैसा लगा आपको? बढ़िया बढ़िया। मेरा हाथ भी खाली है। तो ऐसे ही कभी कभी मैं, जब पैसा का शॉर्टेज होता है तो मैजिक के लिए ऐसा बना लेता हूँ। तो ऑडियंस लोग जब मेरे से बोलते हैं कि वो पैसा मेरे को चाहिए, हम क्या करते हैं, फिर से उसको 50 में कन्वर्ट कर देते हैं। और उसके बाद बोलते हैं कि मैजिक अगर सही में होता तो मैं तो कुछ भी कर सकता था, क्योंकि इधर परफॉर्म करूंगा मैं। नहीं अभी चलिए, आपने मनी मैजिक दिखाया तो मैं भी एक मनी मैजिक दिखाता हूँ। हाँ हाँ दिखाइए। तो जैसे आपने डबल किया, हाँ तो जब मैं मैजिक में नया नया आया था तो हाँ। मैंने भी ये मैजिक सीखा। तो कोशिश किया यार, बहुत बढ़िया मैजिक मिल गया, अब अपने पैसे डबल करूंगा। हाँ, और कुछ यार दोस्त भी अपने पैसे लाने लगे कि यार मेरा पैसा डबल कर दे, मेरा पैसा डबल कर दे। तो मन में हुआ कि चलो यार करते हैं। तो मैंने ट्राई किया कि डबल करते हैं। हाँ। तो अभी आप देख रहे हैं ये कौन सा नोट है? ये 500 का 500। 500, हाँ। राइट। अब मेरे को फोल्ड, one more fold, one more fold, and one more fold. I fold it several times, and I close my fist like this, and the note is inside my fist, right?
थोड़ा No, सर nothing. इधर इधर हाँ. थोड़ा लेके आइए फ्रेम में। हाँ ओके, नाउ नथिंग इन माय हैंड। कौन सा नोट था? 500। अभी डबल होगा, लेकिन गायब हो गया। मैं तो डबल के आप तो गायब कर दिए पूरा। अरे 1000 का नोट तो गायब हो चुका ना मार्केट से, हाँ हाँ। तो डबल हो गया। हाँ। डबल हुआ इसीलिए तो गायब हो गया। 1000 का नोट मोदी साहब ने बंद कर दिया। हाँ, तो गायब हो गया, उसको और नहीं ले आ सकते क्या? नहीं, एक्चुअली क्या है कि जब मैं डबल करने लगा ना, तो पुराने बुजुर्गों की एक कहावत याद आ गई, एक शिक्षा थी उनकी कि लालच बुरी बला है। हाँ हाँ तो जब पैसे डबल करने का मन में लालच आया, तो जो मेरे पास था वो भी गायब हो गया। हाँ हाँ। तो आपके व्यूअर्स के लिए भी एक संदेश है कि भाई लालच मत करना, अपनी मेहनत की कमाई पे विश्वास रखना। अगर ऐसे पैसे डबल होने लगे तो हम जादूगर करोड़ोंपति अरबोंपति ना हो जाते। ऑब्वियस। हाँ, तो आगे बढ़ते हैं फिर, और एक मैजिक तो होगा ही। अभी मैजिशियंस लोगों के साथ हो रहा है तो मैजिक तो होता ही रहेगा। जी जी। तो एक्चुअली क्या है, हम एक्चुअली बोला जाता है कि आप भी मेरा एक बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है। मैं एक्चुअली जो टीवी में आपका जो सीरीज देखा था, मैं पूरा इमोशनल हो गया था आपका जो सीजन देख के। मतलब बहुत अच्छा लगा, मतलब दिल से पूरा एकदम क्या बोलेंगे, दिल से खुश हो गए। मतलब इतना अच्छा लगा ना, मेरे को लगा कि और भी मैजिशियंस बनने का उम्मीद बढ़ गया आप लोगों को देख के। मतलब मैजिक सही में बोला जाए तो हुनरबाज में ईच एंड एवरी एपिसोड में देखा हूँ पूरा एकदम, मैंने कलास थैंक यू टीवी में होता था, मतलब पूरा एकदम इमोशनल कर दिए थे। तो आपका ये जर्नी कैसे हुआ, मतलब टीवी में आप कैसे चले गए, इसका थोड़ा बोलिए स्टोरी, मतलब कैसे जाएंगे? हाँ नहीं, एक्चुअली आजकल क्या है कि हर जादूगर सोशल प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। हाँ। कोई फेसबुक पे है, कोई इंस्टा पे है, कोई तो ऐसे जितने भी प्लेटफॉर्म्स है ना, वो कहीं ना कहीं ये टेलीविजन शो के जो प्रोड्यूसर्स हैं, क्रू मेंबर्स वगैरह होते हैं, वो भी लिंक रहते हैं, वो भी सर्च करते हैं। तो मेरे पास ऐसे ही कॉल आई पहले तो मैंने मना कर दिया था कि नहीं, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, क्योंकि मेरा मेन जो मकसद था वो मैजिक मैन्युफैक्चरिंग में था। हाँ, उसके बारे में भी आने वाले थे, आप बोली दिए, ठीक है। हाँ, तो मेरा मेन इंटरेस्ट मैजिक मैन्युफैक्चरिंग में था। हाँ। तो मैंने जब उनका कॉल आया, नहीं, मैं कहा नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है। तो फिर 2-3 दिन बाद जिसका पहले फोन आया था, उनके कोई बॉस होंगे या ऊपर, तो दोबारा कॉल आई, उन्होंने उनसे बात करवाई कि भाई ऐसे ऐसे हम सीजन हुनरबाज सीरीज लॉन्च कर रहे हैं, तो भाई अगर आप आना चाहो तो पता नहीं क्या हुआ, उससे एक दिन पहले तक किसी रिश्तेदार के साथ कोई बात हुई, तो यार ये क्या काम कर रहे हो, कोई अच्छा काम कर लो। तो बस फिर मन में आया कि चलो यार ये बात अब उनको दिखाई देते हैं। हाँ, दिल पे लग गया। हाँ, तो मैंने वो टेलीविजन वालों को हाँ बोल दिया, बस हाँ बोल दिया। उसके बाद ऑडिशन राउंड में मन में ये था कि यार आ तो मैं गया हूँ, पता नहीं ऑडिशन क्लियर होता है नहीं होता। चलो ऑडिशन राउंड क्लियर हो गया, तब भी मन में ये था हो सकता है यार एक आध राउंड के बाद एलिमिनेट हो जाएंगे, क्योंकि मुझसे बहुत ऊपर के जादूगर आए हुए हैं, जो कि हुनर की बात करें तो उनके सामने तो मैं कुछ भी नहीं, और जो वो परफॉर्म कर रहे हैं उनमें से बहुत सी ऐसी चीज़ें जो मैं परफॉर्म कर ही नहीं पाता हूँ। तो यार मैं तो अगले राउंड में मैं एलिमिनेट हो ही जाऊंगा। हाँ, लेकिन ऐसा लगता है सभी को। हाँ, तो लेकिन कह लो कि पब्लिक को मेरा जो परफॉर्मेंस का स्टाइल था या जो भी था वो पसंद आया, मेरे इफेक्ट जो थे पसंद आए। कि कब मैं सेमीफाइनल तक पहुंच गया मुझे खुद ही नहीं पता। हाँ। अच्छा, ये मान लीजिए आप पहले कैसा टाइप का शो करते थे, मतलब कोई लोग मान लीजिए मेंटलिस्ट होता है, कोई क्लोजअप आर्टिस्ट होता है, कोई कॉन्ज्यूरिंग करता है, आप कैसे शुरू किए, मतलब कौन सा टाइप का जोन में आप ज्यादा इंटरेस्टेड आपको लगता है कि ये खिचड़ी मतलब सब मिला के? एक्चुअली क्या है,
मेरे आसपास भी मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, मैजिशियन हैं। हाँ अगर आप देखोगे बहुत अच्छे अच्छे परफॉर्मर है। कुछ कार्ड मैनिपुलेशन कर रहे हैं, हाँ कोई डव एक्ट कर रहे हैं, कोई अम्ब्रेला एक्ट कर रहे हैं। तो उनके रिव्यूज जो है ना, कहीं कहीं बार हम दूसरे जादूगर तक भी पहुंच जाते हैं, क्योंकि हाँ इवेंट प्लानर जो हैं, जो शो बुक करते हैं, वो लगभग सबके वही होते हैं। हम्म, तो कोई ना कोई इवेंट प्लानर ही रिपोर्ट दे देता है कि यार ABC किसी जादूगर को बुलाया था, तो उन्होंने कुछ नहीं दिखाया, सिर्फ छतरी निकालते गए, सिर्फ छतरी दिखाई, हम्म, या सिर्फ कबूतर ही किया यार, उसने और तो कोई जादू दिखाया ही नहीं। हाँ अब उससे मुझे एक बात समझ में आई कि आप पूरा एक्ट आपका 10-15 मिनट का या 20 मिनट का एक्ट आपने कबूतर ही दिखाए, तो ऑडियंस के लिए वो एक ही जादू है। चाहे आपने वो डव स्प्लिट किया, चाहे एक डव प्रोडक्शन किया, या 10 डव प्रोड्यूस किए, या एक छतरी निकाली, या 25 छतरी 50 छतरी निकाली, ऑडियंस के लिए वो वही है कि छतरी निकाली बस। तो मैंने अपने शो में थोड़ा सा ये, थोड़ा सा ये, थोड़ा सा ये, हर चीज को मिक्स किया, ताकि जो ऑडियंस है उसको एक वैरायटी मिले। हाँ हाँ तो इसीलिए मैं कहता हूँ मेरा शो खिचड़ी है। ये ठीक है, मैजिक मैं तो दिखाई दूंगा, लेकिन क्योंकि आप भी मैजिशियन हैं, मैं भी मैजिशियन हूँ, और मैंने तो 1-2 मैजिक अभी दिखाए हैं। हाँ दिखाइए, तो बहुत अच्छा लगा। क्यों ना इस बार मेरी बजाय कुछ मैजिक आप भी दिखाइए। हाँ, आपको एक मैजिक दिखाने वाला हूँ, उसके पहले एक बात बोल रहा हूँ। आपका तो ईच एंड एवरी एपिसोड में देखा हो हुनरबज़ में, तो हुनरबज़ में आप परिणीति जी के साथ एक मैजिक किया था, उसमें वही मैजिक मैं दिखा रहा हूँ अपना स्टाइल में। आपका मेथड अलग हो सकता है, लेकिन मैजिक का जो कम से कम लगभग एक टाइप का ही होगा। तो आप याद करके देखिए, ये वाला मैजिक आप दिखाए थे हुनरबज़ में, तो उसका एक छोटा क्लिप मैं उधर दे दूंगा, आप लोग देख भी सकते हैं थोड़ा सा। तो मैं वो वाला दिखाने की कोशिश करूंगा, पता नहीं आप देख पाएंगे कि नहीं, बट मेरे पास उतना सेटअप अच्छा नहीं है, एक्चुअली मेरा घर नहीं है खुद का। नहीं कोई बात। एक्चुअली आप देख सकते हैं एक बोर्ड है, बोर्ड के अंदर में इधर देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, ब्लैक। इज इट क्लियर टू विजिबल? विजिबल? हाँ विजिबल, जी। हाँ, इधर ब्लैक लिखा हुआ है, इधर है रेड जी। और अगर मैं एक्चुअली क्या हम सोचा कि उतना अच्छे से क्लियर होगा कि नहीं, इसलिए मैं 2 कलर में मार्कर से मैं बना दिया हूँ, ताकि जी पता चल जाए। तो मैं इधर रख रहा हूँ, और मेरे पास देख सकते हैं एक डेक ऑफ कार्ड्स है। डेक ऑफ कार्ड्स को थोड़ा एक नॉर्मल जो होता है एकदम सिंपल 772 वाला जो कार्ड्स होता है, क्योंकि मैं कोई गिमिक डेक या कुछ यूज नहीं करूंगा। तो देख सकते हैं खाली है। तो मैं अभी आपको दिखाऊंगा नहीं इसमें क्या है नहीं है, मैं क्या करूंगा, थोड़ा कार्ड को सफल कर देता हूँ, ताकि कोई रैंडम पर्टिकुलर ऑर्डर में ना रहे, इसलिए मैं थोड़ा सफल कर देता हूँ। जो परफॉर्म करने जाता हूँ ये थोड़ा माइंड गेम है, तो आपको माइंड को थोड़ा इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करूंगा। तो कभी कभी हम लोग जो मेंटलिस्ट लोग होते हैं ना, वो लोग क्या करते हैं, इंट्यूशन के ऊपर काम करते हैं। कभी कभी हम लोग का इंट्यूशन पर इतना स्ट्रांग होता है, तो कुछ चीज जो आप बिना नहीं सोचते भी वो हो जाता है। अब देखते हैं ना, कभी कभी आप सोचते नहीं, हम लोग आपका थॉट को हम लोग कभी कभी इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं। तो सेम चीज मैं इधर करना चाहूंगा, डिसीजन आपका होगा, आप जो बोलेंगे मैं ऐसा ही करूंगा। तो मैं क्या करूंगा, मैं तो मान लीजिए कार्ड को मैं सफल कर लिया, तो इधर सब कार्ड अलग है, हम दिखाएंगे नहीं अभी, क्योंकि दिखाने से तो होगा नहीं ये मैजिक। तो इधर मान लीजिए रेड है और इधर है ब्लैक, तो मैं एक करके कार्ड इधर डील करते रहूंगा, और आप बोलेंगे आपका चॉइस जहाँ बोलेंगे, मतलब आप बोलेंगे रेड तो मैं रेड में डालूंगा, आप बोलेंगे ब्लैक तो ब्लैक में डालेंगे। तो ये आपका ऊपर होगा, पूरा चॉइस या कंट्रोल आपके ऊपर। आप मैं एक कार्ड को चूज करूंगा और आप बोलेंगे कहाँ पे रखना है। आप बोलिए फर्स्ट कार्ड को कहाँ रखूं? ओके, रेड। हाँ, सेकंड रेड। हाँ, थर्ड अगेन रेड। हाँ, नेट ब्लैक, रेड, नेक्स्ट रेड, ब्लैक, रेड,
black, red, 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 black, black, black. ब्लैक में। तो आपका आप तो ये हम अब तो आपको मैं कभी इन्फ्लुएंस नहीं किया, आप अपना चॉइस से बोला कि किसमें रखना है, मतलब आपका फ्री चॉइस था। जी बिल्कुल। तो मैं थोड़ा कार्ड को स्क्वायर अप कर देता हूँ। अगर आपका इंट्यूशन पावर और मेरा इन्फ्लुएंस अगर सही रहेगा तो इधर मान लीजिए ब्लैक है, इधर रेड है, तो इसमें जितना कार्ड है सब कार्ड ब्लैक होना चाहिए। जी। एम आई राइट? जी। और इसमें रेड होना चाहिए, ये वाला जो पैकेट है। तो देखते हैं अगर हो पाता है कि नहीं। क्लियर व्यू आ रहा है कि थोड़ा आगे करूँ क्योंकि मैं फ्रेम नहीं चल। जी जी आ रहा है। एक बार फिर से बोल देता हूँ। इधर मान लीजिए आप ब्लैक है, इधर रेड है, आपका चॉइस था, जहां मर्जी आप रखने बोला वैसे ही मैं रखा। तो देखते हैं कितना हो पाता है कि नहीं। देखिए इधर ब्लैक है, दिस इज ब्लैक कार्ड, इज इट विजिबल? जी जी बिल्कुल। रेड, ब्लैक, रेड, देखिए पूरा सेपरेट हो गया। ब्लैक, रेड, नेक्स्ट कार्ड ब्लैक, देखिए इधर है रेड, ब्लैक, रेड। अभी मान लीजिए 52 कार्ड्स है, इतना मैं अगर दिखाने जाऊंगा तो पूरा रात इधर ही बीत जाएगा, क्योंकि आपका मैजिक भी देखना है। तो मैं क्या करूंगा, इसमें से एक चंक ऑफ कार्ड को मैं उठा के मैं दिखा दे रहा हूँ। इधर देखिए सब कार्ड ही रेड हो गया जी इस साइड में, और इधर से भी मैं एक चंक ऑफ कार्ड को मैं ले लेता हूँ, और देख लीजिए इधर भी जितना कार्ड है सब ब्लैक हो गया। मतलब ईच एंड एवरी कार्ड है ब्लैक एंड ईच एंड एवरी कार्ड है रेस्ट ऑफ द ऑल कार्ड है रेड। और इधर देखिए जितना कार्ड है सब ब्लैक है। मेरा इधर मैट उतना बड़ा नहीं है, मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ, लेकिन देखिए सब कार्ड ब्लैक अलग हो गया और रेड अलग हो गया। मतलब ये आपका फ्री चॉइस था, लेकिन मैं आपका चॉइस को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश किया सामो। जी जी। कैसा लगा आपको? नाइस वेरिएशन। हाँ, एक्चुअली आप परफॉर्म किए थे अपना टेक्निक से, बहुत अच्छा लगा, लेकिन मैं थोड़ा इसको मेरा एक टेक्निक से मैं करने की कोशिश किया। इफेक्ट सेम है लेकिन टेक्निक अलग है। बढ़िया तो, बढ़िया। तो आप एक मैजिक दिखाइए। मैजिशियन लोग के साथ हो रहे तो कुछ विजुअल मैजिक जो ऑडियंस लोगों को अच्छा लगे। हाँ बट हाँ या इट्स क्लियरली विजिबल। रिंग्स, सॉलिड स्टील, सॉलिड, राइट? लेट्स मेक अ काउंट। 1 2 3 4 4 separate solid rings and 2 hands. Solid to solid. और चेक कर पेनिट्रेट। अभी नॉर्मली क्या है कि हम एक्चुअल में नहीं वर्चुअल में काम कर रहे हैं। हाँ। तो लाइव परफॉर्मेंस में मैं ये स्पेक्टेटर के हाथ में पकड़ा देता हूँ कि जो भी वेल्डिंग है आप चेक कर सकते हो, कहीं कोई कट कोई रास्ता कुछ नहीं है। और चलिए एक काम करते हैं, ये जो एक मूवमेंट रहेगा इसको आप फ्रेम बाय फ्रेम स्लो मोशन में दिखाइएगा। हाँ। इस एक पोर्शन को, ताकि हो सकता है स्लो मोशन में जादूगर पकड़ा जाए, ऐसा हाँ। कुछ लोग सोचते हैं। तो मैं कोशिश करूंगा। राइट, सॉलिड 1 2 3 नो, ओहो सॉरी, आप ऐसा कीजिए, आपके कैमरा के आगे फूक मारिए, जैसे हम जादूगर कहते हैं ना, क्योंकि वो फूक के बिना ना वो फील नहीं आता है। राइट, सॉलिड थ्रू सॉलिड। जी
8888. हाँ But I do it. I just hit the rabbit here and it's inside. वाह Audi. समथिंग लाइक ओलंपिक रिंग No, Olympic have 5 rings and I have only 4. हाँ, So, 4 rings, so it might be Audi. हाँ ऑडी ओके No. वाह दोनों बीच में आ गए हाँ सेपरेट एक बाहर. नाउ 3 रिमेनिंग विद लॉक Moon in the cloud. वाह 1, 2, 3. A pendulum. बीच में आ गया वाह पेंडुलम Mickey Mouse. ऐसे कैसे हो गया मतलब अभी बीच में झूल रहा था अभी दोनों का बीच में आ गया एक बाहर आ चुकी है. हाँ हाँ अब दूसरे की बारी है. आप देख सकते हैं पूरा कोई कट कोई रास्ता नहीं कोई है. कट नहीं है हाँ एक बाहर दूसरे की बारी. वाह चलिए काम करते हैं. मैं ऐसे फिंगर स्लाइड करूंगा. जहां आपका दिल करे मुझे स्टॉप बोल दीजिए. मतलब फोर्स भी कर रहा है आपके मेरे को हाँ स्टॉप राइट. हाँ Now focus on this point where you call the stop. ओके हाँ Is it same point या थोड़ा ऊपर नीचे? ना सेम पॉइंट ही Is it okay? ओके हाँ Sure. श्योर माइंड ब्लोइंग अच्छा लगा तो ये क्लासिकल ट्रिक मतलब बहुत पुराना युग से ये चल रहा है लेकिन सब लोग अलग अलग रूटीन दिखाते हैं आपका भी ये टेक्निक मेरे को बहुत अच्छा लगा थैंक यू. हाँ तो पूरा हम लोग बात करते करते बहुत दूर तक आ गए हैं तो जी, कुछ जी. आपको कुछ पूछेंगे मान लीजिए ये जो बहुत सा जो सोशल मीडिया में अभी देखा था वो एक मॉडर्न ट्रेंडिंग चल रहा है बहुत सारे लोग अपना खुद का प्रमोशन या मनी अर्निंग के लिए क्या करते हैं एक रील्स में कोई मैजिक दिखा रहा है और दूसरा कोई उसका मैजिक को रिवील कर दे रहा है मतलब पीछे से एक्सपोज कर दे रहा है तो इसके कारण से बहुत मैजिशियंस लोगों को बहुत दिक्कत होता है मतलब मैजिक दिखाने के टाइम में तो आपको क्या लगता है कि फ्यूचर में इसके वजह से कोई मैजिक में कुछ इश्यू हो सकता है दिक्कत उनको हो सकता है जो मेरे जैसे थोड़े आलसी हैं. आप क्यों आलसी बोल रहे हैं अपने आप को फिर भी बोलिए मतलब आपका क्या राय है इसको हाँ एक बात बताओ. YouTube पे या सोशल मीडिया पे इंस्टा वगैरह पे जो रील्स वगैरह बन रही हैं वो बनाने वाले कौन हैं? हम लोगों में से ही है जादूगर. मैजिशियंस और सोशल मीडिया पे मैजिक रिवील सर्च करने वाले कौन हैं? मैजिशियंस लोग ही है हम जादूगर. क्या कोई डॉक्टर YouTube पे सर्च करेगा कि मैजिक रिवील? हाँ कोई भी नहीं करेगा. वो पथरी का इलाज के लिए कोई ऑपरेशन का कोई नया तरीका आया उसको तो सर्च करेगा या कैंसर का कोई नया ट्रीटमेंट उसके बारे में सर्च करेगा लेकिन वो कभी उस मैजिक रिवील को सर्च नहीं करेगा. हाँ ऐसे ही एक इंजीनियर है वो बिल्डिंग्स बनाने के लिए या कोई मैकेनिकल इंजीनियर है तो मशीन बनाने के लिए जो नए मटेरियल्स हैं उनको बारे में सर्च करेगा नए मेथड्स के बारे में सर्च करेगा लेकिन वो मैजिक रिवील को सर्च नहीं करेगा. मैजिक रिवील को कौन सर्च करेगा? या तो जादूगर या जो जादू में इंटरेस्ट रखते हैं हाँ मैजिक लवर.
तो उन लोगों के बीच में हम्म मैजिक सर्च करने के बाद वो वीडियो देख के हम्म शेयर करने वाले कौन, एक दूसरे से जो शेयर करते हैं वो कौन? वो मैजिशियंस लोग ही करेगा। हाँ, मैजिशियन ने अपलोड किया वीडियो, मैजिशियन ने सर्च किया वीडियो, मैजिशियन ने देखा वीडियो, और मैजिशियन ने दूसरे मैजिशियन को सर्च किया वीडियो। हाँ और सर्च करने के बाद सब लोग जब सारे मैजिशियन उस वीडियो को देख रहे हैं अलग अलग टाइम पे, तो वायरल उस वीडियो को वायरल होने में हेल्प किया किसने? हम लोग ही किया। मैजिशियन ने। जब सारा काम मैजिशियंस के बीच में ही हो रहा है, उसके बाद डरने वाले लोग कौन? मैजिशियंस। खुद से ही डरना है तो भाई डरो। आपका पूरा ये जवाब मेरे को बहुत यूनिक लगा, क्योंकि बहुत इससे पहले बहुत सारा सेशन किया हूँ, सब लोग अलग अलग राय दिया है, लेकिन आपका थोड़ा बोलने का जो स्टाइल मेरे को बहुत यूनिक लगा। बहुत अच्छा लगा। अच्छा, ये जो हम लोग कभी कभी मान लीजिए मैजिक दिखाने जाते हैं तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये टोपी पहना रहा है, ये आदमी ठग रहा है, तो ये सब के ऊपर क्या बोलेंगे? मतलब सभी लोगों का ऐसा सोचता है कि मैजिशियंस मतलब कुछ उल्लू बना रहा है, ऐसा बोलता है ना बहुत सारे लोग, कुछ स्लैंग लैंग्वेज भी यूज करते हैं, ये बना रहा है, वो बना रहा है। तो इस सिचुएशन में बहुत कभी कभी हम लोग को बहुत खराब लगता है, तो इसमें क्या बोलेंगे इसका विचार में? इसके बारे में एक मैं बात कहूँगा। इस बारे में आपने शायद नाम सुना होगा, जबलपुर के जादूगर हैं जो हमारे पिता तुल्य भी हैं, पितामह हैं जादू के, जादूगर आनंद जी। हाँ, आनंद। तो उनसे भी मेरी बात हुई, हालांकि इस मामले में उनका विचार कुछ अलग तरीके से है, मेरा विचार उनसे थोड़ा अलग है। हाँ। उनका विचार अपनी जगह बिल्कुल सही है कि हम जब बात करते हैं कि जादू ट्रिक है, तो कहीं ना कहीं हम जादू को कमजोर कर देते हैं, प्रदर्शन को। उनके लिए वो बहुत सही बात है, लेकिन यहाँ मैं उनके विचारों से थोड़ा सा डिफर करता हूँ। आज की दुनिया में ये जो हमें देखने को मिल रहा है कि लोग जादू को रिवील कर रहे हैं, या ये कहते हैं कि जादूगर, कई रिवील वीडियो में आपने सुना होगा एक हेडिंग होती है, जादूगर देखिए ऐसे हमें बेवकूफ़ बनाते हैं। हाँ। राइट, इस तरह के वीडियोस भी टॉप 5 फैक्टर्स ऐसे बहुत सारे चैनल में दिखाते हैं। तो इसमें अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं गलती हम जादूगरों की ही थी। एक बात बताइए, आपके शहर में कोई ना कोई पुलिस थाने तो होंगे। हाँ। पुलिस थानों में पुलिस अगर किसी को पकड़ती है तो वो किन लोगों को पकड़ती है? ईमानदार इंसान को, या के चोर उचक्कों बेईमानों को पकड़ने की कोशिश करती है? हाँ, बेईमान चोर। ठीक है ना, ईमानदार इंसान को तो कोई नहीं पकड़ता। नहीं। हो सकता है कि आपके आसपास कुछ षड्यंत्र हो रहे हो, आप किसी ऐसे षड्यंत्र में फंस जाओ ईमानदार होने के बावजूद भी, कि आप लोगों के सामने बेईमान शो हो रहे हो, वो एक अलग मैटर है। हाँ। लेकिन इंटेंशनली हर कोई ये चाहता है कि अगर पकड़ा जाए तो किसी अपराधी को ही, ईमानदार इंसान को कोई परेशान करना नहीं चाहता। हाँ। पुराने जमाने के हमारे जादूगरों ने अपने सीक्रेट्स को बचाए रखने के लिए एक झूठ का सहारा लिया, और वो झूठ था अलौकिक शक्तियों का। हाँ। ब्लैक मैजिक, काला जादू। हाँ, ब्लैक मैजिक कह लो, या कुछ कोई यक्ष पिशाचनी, कर्ण पिशाचनी वश में कर ली, इस तरह की ऊटपटांग बातें जिनका असलियत से कुछ लेना देना नहीं। हाँ। भूत प्रेत आत्मा वात्मा ये सब बेकार की बातें हैं, ऐसी कोई चीज होती नहीं। लेकिन हमने ऐसे बहानों का क्योंकि इस तरह के अंधविश्वास समाज में मौजूद थे, तो हमने उनका सहारा लिया अपने सीक्रेट्स को छुपाए रखने के लिए। हाँ। और जब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का युग आता गया, ये चीजें खुलती गई, तो लोगों को लगा अरे यार ये तो हमें ऐसे कहता था कि इसने कोई कर्ण पिशाचनी को वश में कर रखा है जो इसकी इस तरह के चमत्कार करने में मदद करती है, इसको सिद्धियां विद्यां मिल रही हैं, तो इसकी तो सिद्धि कुछ नहीं, ये तो सारी चालाकी कर रहा है, इसको लिए हमें बेवकूफ़ बना रहा था। तो ऐसे में अब क्या हुआ कि मन में एक गुस्सा भर गया। अगर हमने इस कला को शुरू से ही ये कहा होता कि नहीं ये मेरी कला है, इसका मज़ा जो है ना
क्या हुआ इसमें है, कैसे हुआ में आपका मजा खराब हो जाएगा। तो बजाय आपका मजा खराब होने के आप इसमें सिर्फ उसको आनंद लीजिए कि क्या हो रहा है। अगर आप जादूगर बनना चाहते हैं और सीरियसली इस लाइन में आना चाहते हैं तब आपका वेलकम है, तब मैं आपको सिखा भी दूंगा। लेकिन अगर आपका मकसद जादूगर बनना नहीं है तो ये सीखने का आपको कोई फायदा नहीं है और आप अपना मजा खराब करोगे। इस तरह से ईमानदारी रख के अगर हमने अपनी कला दिखाई होती तो लोगों के मन में जिस तरह का गुस्सा, ये एक अंतर मन में जो गुस्सा भर गया कि यार ये हमें इतने सालों से बेवकूफ बना रहे थे, इनके पास तो कोई शक्तियां नहीं है, तो वो गुस्सा कहीं ना कहीं इन वीडियोस के रूप में बाहर आ रहा है। तो एकदम बिल्कुल सही बात बोला। हाँ, और ऐसे में क्या होता है, ये गुस्सा कब तक रहेगा उसका भी मैं आपको बता देता हूँ। मान लीजिए आप 3-4 दिन हो गए आपने व्रत रखा है, आपने कुछ खाया पिया नहीं, तो क्या होगा 5 दिन बाद जब आपके सामने बहुत सारे भोजन आ जाएगा। व्रत रखा हो तो धार्मिक आस्था जुड़ जाती है। मैं चलो इस बात को थोड़ा सा चेंज करता हूँ कि कोई ऐसी पोजीशन आ गई कि आपको कोई ऐसी जगह जाना पड़ गया जहाँ कुछ भी खाने को नहीं मिला, या आप शुद्ध शाकाहारी हो और जिस जगह आप चले गए वहाँ पे शाकाहार का कुछ भी नहीं मिल रहा और आप 3-4 दिन से भूखे हो, तो 4-5 दिन बाद मान लो कोई ऐसा एक स्टॉल आपको दिखे कि जहाँ पे आपके मतलब का खाना मिल रहा है, शाकाहारी खाना मिल रहा है, तो आपका क्या होगा? एकदम से आप फटाफट भाई अभी तो मिल रहा है, फटाफट खाओ, ये ना हो कि आगे मिले ना। तो आपकी जितनी पेट की गुंजाइश होगी उससे ज्यादा भी आप खा जाओगे, लेकिन उससे होगा क्या? आपका पेट खराब होगा। तो यही चीज हो रही है इस समय जादू की दुनिया में। वो झूठ जो हमने कई सदियों तक बोला अलौकिक शक्तियों के नाम पर, सिद्धियों के नाम पर, वो झूठ अब लोगों के सामने आ रहा है। तो अब जो अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा था उसको अब उस भूखे की पोजीशन पे रखो, जो इन चीज़ों को सीखना चाहता था, हमारे उन कौतुकों से हैरान होके कि ये जादूगर कैसे करता है, अगर मैं भी कर सकूं तो बहुत बढ़िया हो जाए। और हमने उसको सिखाने की बजाय, ईमानदारी दिखाने की बजाय उसको तंत्रों मंत्रों में भटका दिया, यक्ष पिशाचनी और सिद्धियों में उलझा दिया। हाँ, तो ऐसे में वो गुस्से में भर गया। अब वो गुस्सा धीरे धीरे शांत होगा जब हम उसके सामने अपनी एक ईमानदार छवि को आगे रखेंगे। और ईमानदार छवि को आगे रखने के लिए जरूरी है कि अब जादू को शक्तियां कहने की बजाय ईमानदारी से एक्सेप्ट किया जाए कि हम जो कर रहे हैं ट्रिक है। एक चालाकी की ऐसी कला है, ऐसी चालाकी जो आपको समझ ना आए वो जादू। जब हम इस ईमानदारी से लोगों के बीच में आएंगे तो किसी ईमानदार इंसान को कोई नहीं पकड़ेगा। लेकिन जब तक वो पीरियड चल रहा है कि वो गुस्सा उसके मन में भरा हुआ है, उस गुस्से को, जो हजारों साल का गुस्सा है, वो 1-2 साल में तो नहीं खत्म होगा। इसको खत्म होने में कुछ वक्त लगेगा। उतने वक्त के लिए हमें अपने आप को एक तरह से थोड़ा धैर्य रखना होगा, संयम रखना होगा और अपने आप को ईमानदार जो हमारा रूप है, हम बेईमान नहीं है, लेकिन हमने एक बेईमानी का सहारा लिया, बना दिया था। हाँ। अपने सीक्रेट को छुपाए रखने के लिए। तो वो बेईमानी का जो गुस्सा है, जो हजारों सालों से भरा हुआ था, हमारी उस एक ट्रिक के रिवील होने से वो गुस्सा एकदम भड़क के बाहर आया। ये वो दौर चल रहा है, उस भड़के हुए गुस्से वाला दौर, क्योंकि रिवील होना अब कुछ सालों से शुरू हुआ है। लेकिन तंत्र मंत्रों की शक्तियों का बहाना हमने हजारों सालों से बनाया है। तो हजारों साल मतलब मैजिशियंस ज्यादा बांध नहीं पा रहे थे उस टाइम में। मतलब मैजिशियंस थोड़ा मतलब मैजिशियंस बोला जाए तो यही पीसी सरकार, केलाल, मतलब उस जमाने के भी पहले के बात बोल रहे हैं। जो बोल रहे हैं इन झूठे बहानों का, इन तंत्रों मंत्रों की बातों का, या ये कुछ लोग कहते थे कि शमशान जाके अमावस की रात में या पूर्णिमा की रात में फलाना मंत्र बोलना है, पूरी रात जपना है। तो ये इस तरह के बहानों में हमने उन्हें लगा दिया कि 1-2 बार जाएंगे, वो कहेंगे नहीं यार बहुत मुश्किल काम है, ये वही कर सकता, हम नहीं कर सकते, वो दिल छोड़ देगा, तो फिर दोबारा पूछेगा नहीं। तो हमने अपना दोस्ती भी बचा ली और अपना सीक्रेट भी नहीं दिया। लेकिन कहीं ना कहीं ईमानदारी से काम की।
हाँ, ये बेईमानी हमने इस्तेमाल की अपना ईमानदारी से बताने की बजाय उसको गलत दिशा की तरफ आगे धकेल दिया। तो जब वो ऐसा दौर आया, जब वो सीक्रेट ओपन होने लगे, तो लगा कि यार ये मेरे दोस्त ने मुझे ऐसा झूठा तरीका बताया था, इसके पास तो कोई शक्ति नहीं है। तो लेकिन जहाँ ये ऐसा दौर शुरू हुआ कि ये एक बदले की भावना भर गई हमारे उन दोस्तों में जिनको हमने मिसगाइड किया था। लेकिन इन झूठे बहानों का असर क्या हुआ, आज आप चले जाओ किसी भी कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, आप बच्चों से पूछो कि आप बड़े होके या मेन स्ट्रीम बिजनेस लाइफ में जब आगे जाओगे तो किस ऑक्यूपेशन में जाना चाहोगे। कोई कहेगा मैं डांसर बनना चाहता हूँ, मैं सिंगर बनना चाहता हूँ, पॉलिटिशियन बनना चाहता हूँ, पेंटर बनना चाहता हूँ, इंजीनियर बनना चाहता हूँ, लेकिन कोई भी ये नहीं कहेगा कि मैं जादूगर बनना चाहता हूँ। ऐसा क्यों? ऐसी क्या गलती हम जादूगरों ने की कि आज कोई भी बच्चा ये नहीं कहता कि मैं जादूगर बनना चाहता हूँ। ये वो गलतियाँ हैं, ये हमारे झूठे बहाने, जिसको कि हमने अपनी कला को अलौकिक शक्तियों, मौत के बाद की सिद्धियों के साथ जोड़ दिया, आत्माओं से जोड़ दिया कि कोई आत्मा हमने वश में कर ली, वो आत्मा हमें मदद करती है अपने चमत्कारों को करके दिखाने में। तो और मौत एक ऐसी चीज है, आत्मा जो है ऑब्वियसली कि मरने के बाद आत्मा निकलती है, तो वो कहीं ना कहीं ये चीजें मौत से जुड़ी हुई, और मौत से हर कोई डरता है। वो डर क्योंकि हमारे जादू से जुड़ा था, तो हमारे जादू के प्रति भी लोगों के मन में ये डर बैठ गया कि ये कोई काम नहीं है, ये अच्छा काम नहीं है। अगर हमने शुरू से ही ईमानदारी बरती होती, इसको आत्माओं से, भूत प्रेतों से ना जोड़ के दिखाया होता, अलौकिक शक्तियों के रूप में ना दिखा के ईमानदारी से एक कला के रूप में दिखाया होता, तो आज हमें ऐसे बच्चे भी देखने को मिलते जो ये कहते कि मैं बड़े होकर जादूगर बनना चाहता हूँ। लोग ईमानदार बनना चाहते हैं, ना कि बेईमान। और हमने बेईमानी का सहारा लिया सिर्फ अपने छोटे कुछ सीक्रेट बचाए रखने के लिए। अभी भी अच्छे से आप एक्सप्लेन किए, मतलब बहुत अच्छा लगा मेरे को। मतलब सभी का अलग अलग एक नजरिया है, आपका भी जो है ये भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए, क्योंकि जो लेमैन लोग ये देखेगा ना, उन लोगों को अभी पता चलेगा। मैजिशियंस लोगों को कुछ ट्रिक के बारे में बोलने के पहले सोचेगा कि क्या बोलना चाहिए नहीं चाहिए। मतलब अगर कोई भी देखेगा तो बहुत इंस्पायर होगा ये देख के कि हाँ, मैजिक एक सच ब्यूटीफुल आर्ट फॉर्म। हाँ ऑब्वियसली। अच्छा, हम लोग बात करते करते हम लोग बहुत देर तक हो ही गया हम लोग का कॉन्वर्सेशन, तो हम लोग नहीं चाहते कि बिल्कुल बोरिंग हो जाए। तो लास्ट में आपको एक दो क्वेश्चन पूछ के हम ये सीरीज को खत्म करेंगे, आज का सीरीज को। तो अभी का टाइम में या जब मैजिक शुरू किए थे, आपका कोई मैजिक इंस्पिरेशन, मतलब कौन कौन मैजिशियन आपका इंस्पिरेशन है अभी, मतलब जिसको आप सोचते हैं कि काश उनका जैसा हो सकते तो? सभी आइडियल सभी क्या बोले सर? सभी फिर भी एक तो कोई ना कोई स्पेशल होगा। जैसे मान लीजिए मैं टेलीविजन सीरीज में डायनामो को देख के खूब फेमस हुआ था, तो उनका टाइप का मैं मैजिक करता रहता हूँ, तो मेरे को डायनामो बहुत इंस्पायर किया था। हाँ, ऐसे अगर कहो तो बहुत से जादूगर हैं। इंस्पिरेशन मुझे जिन्होंने बचपन में थोड़ा इंसल्टिंग वे में बात किया, वो भी मेरे इंस्पिरेशन रहे। हालांकि जब मैं प्रोफेशनल मैजिशियन बन गया, टेलीविज़न पे भी आ गया, और तो उनसे भी मुलाकात होती रहती है, क्योंकि है तो वो ऑब्वियसली यहीं के हैं, हमारे पड़ोस के ही जादूगर हैं। हाँ। तो आज मैं उनको ये बात बताता हूँ कि आपने बचपन में ऐसा किया था मेरे साथ, लेकिन उस चीज़ को मैं अब एज एन एंगर नहीं लेता हूँ, एज एन मोटिवेशन लेता हूँ कि अगर वो ना होते तो आज शायद मैं प्रोफेशनल जादूगर भी ना होता। तो कहीं ना कहीं मेरी सक्सेस में उनका भी हाथ है, तो उनके उस चीज़ के लिए थैंक्स बनता है। वो मेरे इंस्पिरेशन रहे हैं, और कहीं ना कहीं कोई हर वो जादूगर जो मुझसे कुछ बेहतर दिखाता है, वो मेरे इंस्पिरेशन है, क्योंकि मैंने अपने अंदर के स्टूडेंट को अभी तक जिंदा रखा है। कुछ सीखने का कैपेबिलिटी रखे हैं। हाँ, लोग बात कहते हैं कि मैं बहुत एक्सपर्ट जादूगर हूँ या ऐसा कुछ नहीं है।
कहते ना कि भाई कुब्बे नु लत, हमारे पंजाबी में एक कहावत है कि कुब्बे नु लत पई ते रात आई। इसको हिंदी में कहते हैं जिसके पेट पे ना कुबड़ निकला होता है और उसको किसी ने लात मार दी और लात मारने से उसका कुबड़ ठीक हो गया। इसमें उसका कुछ वो नहीं था, लेकिन उसका कुबड़ ठीक हो गया तो वो एकदम फेमस हो गया कि यार ये इतने सालों से उसको कुबड़ ठीक नहीं हो रहा था, ये ठीक हो गया। तो ऐसा ही मैं हूँ, तो मैं भी एक एवरेज मैजिशियन ही हूँ। मेरे से ऊपर बहुत अच्छे अच्छे हुनरमंद जादूगर बैठे हैं। देखिए एक्चुअली मेरा फैमिली में कोई मैजिशियंस नहीं है। मेरा फैमिली में उतना क्यों मैजिक को उतना मतलब मैजिक में उतना हेल्प नहीं करता है, फिर भी हम खुद मैजिक करके आप लोगों से जोड़ पाए, यही मेरे लिए बहुत बड़ा बात है। मैं खुद को बहुत लाकी फील करता हूँ मतलब ऐसे जोड़ पाए। मतलब हम लोग रहते हैं इंडिया में, इंडिया का एक जगह से बंगाल से आपके साथ जोड़ पाए, ये हो पाया सिर्फ मैजिक की वजह से। क्योंकि हम मैजिक अगर नहीं करते तो इतना, मान लीजिए आप एक अभी पब्लिक फिगर बन गए, आपका टीआरपी बहुत ज्यादा है, तो उनके आपके साथ जुड़ पाए, ये मेरे लिए एक इंस्पिरेशन है खुद का। नहीं ऐसी बात नहीं है, बल्कि खुशकिस्मत तो मैं अब जिस उम्र के जिस पड़ाव में हूँ, तो मैं अपने आप को खुशकिस्मत मानता हूँ, क्योंकि अब जादू की दुनिया में जो भी बदलाव आएंगे वो मेरी उम्र के या मुझसे ज़्यादा उम्र के लोग नहीं बदलाव ला पाएंगे। क्योंकि अब जिम्मेवारी है आप लोगों पर। अब यंगस्टर्स हो, वो चाहे जादू का फील्ड हो चाहे देश हो, अब जो भी बदलाव लाने हैं वो आप लोगों को लाने हैं। हमने तो अपनी ज़िंदगी में जो करना था कर लिया, और मुझे खुशी है कि आप जैसे यंगस्टर्स अब मैजिक के फील्ड में सीरियसली आने की कोशिश कर रहे हैं, और इतने स्ट्रगल्स के बावजूद भी, फैमिली के इतने अपोजिशन के बाद भी आप इस टीम को इतना सीरियसली ले रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं जादू के भविष्य के लिए, इस कला के भविष्य के लिए एक अच्छा संकेत है। और मैं चाहूँगा कि न केवल आप बल्कि आपके आसपास के लोग भी, जितना आप इंस्पायर कर सको उनको और इस फील्ड में आने के लिए, तो ऑब्वियसली धीरे धीरे बदलाव आएगा और लोगों की सोच भी बदलेगी। बस यही एक सलाह देना चाहूँगा अपने यंगस्टर्स को भी और जो साथी जादूगर हैं उनको भी, कि बहुत हो गए अलौकिक बहाने। आज वक्त आ गया है कि अपने आप को ईमानदार तरीके से अपनी कला को लोगों के सामने लेके आओ। क्योंकि जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, ईमानदार इंसान को पकड़ने की कोशिश कोई नहीं करता करेगा। इसलिए झूठे बहाने छोड़ दो। ईमानदारी से कहो कि मैं जो कर रहा हूँ, ट्रिक्स कर रहा हूँ, चालाकी की ऐसी कला कर रहा हूँ जिसका मकसद आपका मनोरंजन है। तो जब तक आपका मकसद मनोरंजन पाना है, और तब तक मैं आपको सीक्रेट नहीं बता सकता हूँ। आप उनका मजा लीजिए, उनके इफेक्ट का। जिस दिन आपको लगेगा कि आपको जादूगर बनना है और सीरियसली आप इस फील्ड में आना चाहेंगे, तो मैं खुली किताब हूँ और आपको मैं पूरा सहयोग दूंगा, सिखाऊंगा। थैंक यू। तो जब इस भावना से आएंगे तो ऑब्वियसली समाज में भी बदलाव आएगा और आपकी फैमिली में भी बदलाव आएगा। तो ये हम तो एकदम सेशन का लास्ट में तो आ गए, तो आप थोड़ा मेरा व्यूअर्स लोगों के लिए कुछ बोल दीजिए, कुछ संदेश देना चाहते हैं तो। जो मेरे ख्याल से जो व्यूअर्स है आपके, उन सबका थैंक यू कि इतने समय तक मेरा अपने बातचीत को झेला। काफ़ी लंबा बातचीत हो गया, थोड़ा बोर भी हो रहे होंगे, तो उसके लिए सॉरी भी। और इतनी देर आप बैठे रहे, इंटरव्यू को सुनते रहे, तो इस लाइव सेशन को आपने देखा, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यही कहना चाहूँगा, जादू एंजॉय कीजिए, उससे डरिए मत। और ऐसी कोई चीज़ नहीं है, भूत प्रेत आत्माओं से डरना बंद कर दीजिए, कोई ऐसी चीज़ नहीं होती है। और अगर आपको लगे कि मेरी बात में शायद आपको विश्वास ना हो, तो कहीं भी पूरी दुनिया में कोई ऐसी बात, जो कोई घटना जो आपको लगे कि कोई भूत प्रेत वाली है, आप मुझे बुला लीजिए। तो यकीन दिलाता हूँ कि आपको उस घटना का पूरा वैज्ञानिक जो कारण है वो सामने ले आऊँगा, और उसमें कहीं भी कोई अलौकिक शक्ति या कोई भूत प्रेत वाला चीज़ ऐसा कुछ नहीं निकलेगा।
और जो भी कारण होंगे, भौतिक कारण होंगे, अलौकिक कुछ नहीं निकलेगा। हाँ हाँ और अपने मन के डरों से बाहर आइए और एंजॉय कीजिए जादू को। हाँ। धन्यवाद। हाँ हाँ। तो आपको बहुत बहुत थैंक यू, आपका कीमती टाइम देके ये सेशन के लिए आप जुड़े हैं। मतलब आपका भी बहुत प्रेशर रहता है, तो इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू आपको दिल से कि आप आए हैं ये सेशन के लिए। तो और क्या बोले आपको, और आप अगर मेरे को कुछ टिप्स देंगे कि मैं इम्प्लीमेंट कर पाऊँ लास्ट। एक चीज मैं बताना चाहूंगा, कुछ लोग कुछ प्रॉप से डरते हैं कि यार ये कहीं सीक्रेट सामने नजर तो नहीं आ रहा, या कोई प्रॉप ऐसा होता है जो कि यार ये कलर सेट नहीं आ रहा, ये कलर मैच नहीं कर रहा किसी पर्टिकुलर चीज़ से। तो मैं इससे कहना चाहूँगा, कभी भी अपने प्रॉप से जो कलर मैच वाला मैंने बात की, आप समझ गए होंगे किस एक प्रॉप के लिए ज़्यादातर लोग करते हैं कि कलर मैच होना चाहिए पर्टिकुलर। तो वो रिवील नहीं करूँगा मैं क्या चीज़ है, राइट। तो वो आप समझ ही गए होंगे क्या चीज़ है। तो प्रॉप से डरने की बजाय प्रॉप को डराओ और अपने मन के जो भी डर हैं उनको साइड पे रख के जब आप स्टेज पे हो, यू आर द स्मार्टेस्ट पर्सन ऑफ द अर्थ, ये फीलिंग के साथ जाओ। और आपके सामने जो बैठे हैं वो भी स्मार्ट है, लेकिन उतने स्मार्ट नहीं जितने आप, बस ये फीलिंग के साथ जाओ। और कभी भी आपका शो जब भी परफॉर्म करना हो, कोई भी इफेक्ट ऐसा भी होता है कि आज हमने कोई प्रॉप खरीदा और शाम को हमारा शो है, तो हम उस प्रॉप को उस शो में यूज़ कर रहे हैं, ऐसा मत करना। उसको अपने शो में ऐड करने से पहले उसको अच्छी तरह रिहर्सल करो। इवन कि इजी से इजी कोई कुछ प्रॉप ऐसे होते हैं जैसे कि 2 मिनट में जादू सीखे, ऐसा भी आपने कई जगह देखा होगा। चाहे वो 2 मिनट में सीखने वाली चीज़ हो, लेकिन उसको भी कम से कम इतना रिहर्स करो कि वो आपके एक्ट में, जो भी जिस तरह से आप एक्ट कर रहे हो उसमें फिट होता हो। ये लोगों को ये ना लगे कि आपने ये सामान उठाया, एक इफेक्ट दिखाया और रख दिया और फिर दूसरा सामान उठाया। वो एक कोरियोग्राफी बनाओ, एक इफेक्ट से दूसरे इफेक्ट को जोड़ते हुए, ताकि वो एक स्टोरी टेलिंग वाली जो असर आएगा ना। तो कहानियाँ हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, हमें कहानी अच्छी लगती है। तो स्टोरी टेलिंग जब तक आपकी परफॉर्मेंस में नहीं आएगी तो लोग कनेक्ट नहीं हो पाते। हाँ हाँ ऑब्वियस। तो उस चीज़ पे काम करो तो बहुत अच्छे रहोगे। और कोशिश करो बेसिक अपना हाथ की सफाई, स्लाइट ऑफ हैंड पे जोर ज़्यादा दो बजाय के रेडीमेड प्रॉप। तो आशा करते हैं ये सेशन आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा। जो लोग पहले से लास्ट तक देखे हैं वो लोग के लिए बहुत बहुत थैंक यू। और चैनल में अगर न्यू है तो चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मनोज जी का मैजिक तो एकदम माइंड ब्लोइंग था। आप लोग तो टीवी में देखे हैं, कलर्स टीवी में, आप उनका मैजिक, उसके बारे में क्या ही बोलूँ मैं। तो वेरी वेरी थैंक यू सर ये सेशन में आने के लिए। अरे आपका भी थैंक यू मुझे बुलाने के लिए। हाँ हाँ। तो और इसको आगे नहीं बढ़ाते हैं, इधर ही खत्म करते हैं। तो वेरी वेरी थैंक यू मनोज जी, आज ये सेशन इधर ही खत्म करते हैं। जी जी जरूर। सबको धन्यवाद और शुभ रात्रि, गुड नाइट, शब खैर।